एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 6 मार्च 2025 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये गाइडेंस अगर आज किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्ड्स में नहीं है तो ये आपकी ओवरऑल सिचुएशन के रिगार्डिंग हो सकता है। सो ये मैसेज आपको सुनने की ज़रूरत है, इस तरीके से रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है किसी सिचुएशन को। लेट्स सी क्या कह रहे हैं यूनिवर्स, क्या कह रही हैं हायर पावर्स आपसे। लेट्स सी एक्वेरियस, please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate messages which are in our higher good. Thank you so much. Alright, we have raindrops number 39, we have confidence number 23, and we have 26 feather. Bottom energy है evil queen. सो यहाँ पे मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए आज 6 मार्च भी है, मुझे नंबर 6 की ऊर्जा आ रही है और 6 से भी ज़्यादा मुझे एनर्जी मिल रही है वीनस की, ठीक है, शुक्र ग्रह की। तो मे बी आप में से काफ़ी लोगों की वीनस की दशा महादशा चल रही हो, या वीनस का कुछ ट्रांजिट हो रहा है आपकी राशि में, मून साइन में, स्पेशली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो वो यहाँ आपको अफेक्ट कर रहा है। वीनस जो है वो फेमिनिन एनर्जी का कारक है, ठीक है, फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है। एक मेल की कुंडली में आपकी जो फीमेल पार्टनर है उनको रिप्रेजेंट करता है। शुक्र वीनस अबंडेंस का भी कारक है, लग्जरी का भी कारक है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक लग्जीरियस लाइफ की तरफ, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आपका रुझान होना, अट्रैक्शन होना, या अगर आप एक मेल हैं तो किसी फीमेल की तरफ आपका अट्रैक्शन होना, ये चीज़ें यहाँ होंगी। शुक्र ग्रह को प्यार का कारक भी कहते हैं, ठीक है। सो क्लियरली किसी से फ्लर्ट हो सकता है, कोई अच्छा लग सकता है, कुछ कहते हैं ना कि बटरफ्लाइज आपके टमी में आ सकते हैं, किसी को देख के दिल की धड़कनें बढ़ सकती हैं। तो एकदम रोमांटिक सी वाइब्रेशन दे रहा है मुझे 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर सिग्निफिकेंट है, आज का डेट सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसके अलावा मुझे 7 नंबर भी दिखता है, 9 नंबर भी दिखता है, 4 नंबर भी चैनल हो रहा है। 4, 6, 7 और 9 ये नंबर स्पेसिफिक आ रहे हैं मेरे सामने। क्योंकि मैं लव की बात कर रही हूँ, दिल की धड़कनों की बात कर रही हूँ, तो मैं नंबर 2 को भी कंसिडर करूँगी, बिकॉज हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को प्यार में आगे बढ़ने में या पैसा अपने ऊपर खर्च करने में एक झिझक हो रही है। तो वो मून एनर्जी आ रही है, इमोशनल एनर्जी आ रही है, डर लग रहा है किसी को, ठीक है। यस, तो नंबर 2 हो गया, 6, 7 हो गया और 9 हो गया यहाँ पे, और 4 भी है, ठीक है। यस, कलर ऑफ द डे इज रेड कलर। वीनस की ऊर्जा ही वो रेड कलर लेके आ रही है, हालांकि मंगल की भी ऊर्जा है, लेकिन मुझे रेड, इवन मुझे रेड दुपट्टा भी दिख रहा है। कुछ होता है, देख रहे हो क्या आप लोग? मेरे को तो देखे हुए बहुत टाइम हो गया लिटरली, लेकिन मुझे तो वो अंजलि वाला दुपट्टा लग रहा है। हालांकि वो कॉटन नहीं लग रहा, सैटन और वैसा ही लग रहा है, बट रेड कलर का दुपट्टा, स्कार्फ ऐसे दिख रहा है। सो कुछ रोमांटिक सा है। अगर जिंदगी में पार्टनर नहीं है तो बड़ी हसरतें हैं किसी की पार्टनर की, वो यहाँ पे, और नहीं है ना, तो ये आज के दिन से कुछ ऐसा होगा कि आपकी हो जाएंगी, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। सो रेड कलर है। यहाँ पे जो नंबर है दैट इज नंबर 2। यस, मैंने बोला 26 से 8 नंबर, 23 से 5 नंबर और 39 से 12 और 3 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल अलग नंबर है। 2 के अलावा 3, 5 और 8 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। यस, 23, 36, 32, 39 एज ग्रुप हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 29 भी हो सकती है एज। फरवरी का महीना बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, 22, 222 आपको बहुत दिख रहा हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती हैं।
मैसेज क्या है? देखिए, सबसे पहला मैसेज जो मैं आपको दूंगी, जो आज के दिन के लिए आ रहा है, अगर जिंदगी में कभी गट फीलिंग ये कहती है ना कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। इफ बट ये हो गया तो वो हो गया तो कह करके अपने आप को नहीं रोकना चाहिए। तो अगर आप में से कुछ लोग यहाँ हैं जिनके सपने बड़े हैं, जो कुछ सपना देख रहे हैं, जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ को कुछ पॉजिटिव सेंस में बदलना चाहते हैं, और उनको लगता है कि शायद मैं ये काम करूंगा तो ये हो जाएगा, आप करो वो काम। ये मत डरो कि अगर नहीं हुआ तो मैं जो है मेरे साथ ये भी नहीं बचेगा, या एक अपना कॉन्फिडेंस लो मत करो इन दस, ठीक है। और मुझे यहाँ पे कोई मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं ये क्लियर भी कर दूँ आपको कि इट इज़ नॉट अबाउट कि आप वो, मैं आपको ये प्रिडिक्शन दे रही हूँ कि आप वो काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। हो सकता है कि आपकी किस्मत में ना हो सक्सेस, लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एक्वेरियस, और वो बहुत ज़रूरी है। आपके गाइड्स भी मुझे यही कह रहे हैं कि एक्वेरियस को अभी जो कुछ भी लर्निंग लेनी है, ये टाइम ड्यूरेशन है उसका। तो यहाँ डर के नहीं बैठना, किसी से डरना नहीं है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हैं, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाओ। आप बहुत इंट्रोवर्ट हो सकते हो, आप चुप रहते हो, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, या फिर सिंपली सच में डर लगता है आपको, आपके मन में किसी चीज़ का खौफ है, डर है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आपके गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि मत डरो, मत डरो। द थिंग इज़ कि एक ही कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखो, वो ये जो हमारा हर धर्म के ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है कि सारी ताकतें, जितनी भी ताकत है, वो सब उस ईश्वर परमात्मा अल्लाह के पास है। तो इन जमीनी लोगों से कैसा डर, ये आपका क्या बिगाड़ेंगे? जब वो चला रहा है कहानी, तो इन लोगों से कैसी प्रॉब्लम, या इन लोगों को कुछ कहने से कैसा डर, इन लोगों से लड़ने से कैसा डर, क्या हो जाएगा? या अपनी किसी सिचुएशन में आगे बढ़ने से कैसा डर, क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, क्या खो दोगे तुम? दूसरा मैसेज आपके लिए ये भी आ रहा है, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। कभी कभी ना एक होता है डर एक्वेरियस, और दोनों में समझना। एक होता है डर कि मैंने ये अपना फुट स्टेप आगे इसलिए नहीं बढ़ाया बिकॉज मुझे डर था कि कहीं मेरा आगे स्टेप बढ़ाऊं और आगे कोई मैं गिर जाऊं या स्लिप हो जाऊं, ठीक है। ये डर है मेरा कि मैं स्लिप ना हो जाऊं, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा। एक होता है समझदारी और मैच्योरिटी, क्या कि मुझे आगे नहीं बढ़ना क्योंकि मुझे पता है कि आगे कीचड़ है, और मैं कीचड़ में पैर रखूंगा तो मैं गिर ही जाऊंगा। हो सकता है आप में से काफी लोग पहली सिचुएशन में हो जहां आपका डर आपको रोक रहा है, और हो सकता है आप में से काफी लोग दूसरी सिचुएशन में हो जहां लोग जो है वो सामने सिचुएशन जो है वो आपको लग रही है कि यार ये गड़बड़ चीज है, इसमें जितना इन्वॉल्वमेंट लेंगे उतना फंसते चले जाएंगे, या ये अपने लिए सही नहीं है। दोनों ही चीज़ों का यहाँ ध्यान रखने को कहा जा रहा है। सेकंड तरह की सिचुएशन है जहाँ आपको दिख रहा है कि एविल एनर्जीज हैं, नेगेटिव लोग हैं, मत करो उनसे ज़्यादा, मत लो उनकी एनर्जीज को, क्योंकि वो आपको भी खराब ही करेंगे, वो आपको भी अपने तक लेके आ जाएंगे। मत जाओ ऐसे सिचुएशन में जहाँ गट फीलिंग कह रही है कि यार नहीं करना मुझे ये काम, 2 पैसे कम कमा लूंगा लेकिन मुझे नहीं कमाना। वहाँ अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं चलते हैं, करते हैं वो काम, बात करके देखते हैं, मैं सब सही कर लूंगा, कर लूंगी। ये नहीं कह रहा है यूनिवर्स आपको, इसीलिए यहाँ दोनों मैसेज है। और देखो आप कॉन्फिडेंस के कार्ड के नीचे ये विल क्वीन है, सोच समझ करके आगे बढ़ना, ठीक है। और जब जरूरत हो कॉन्फिडेंस की तो कॉन्फिडेंस दिखाओ, टाइम के साथ अपने आप आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नई जगह है, नई चीजें हैं, नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो तो अभी डर स्वाभाविक है। लेकिन एविल क्वीन में ये याद रखना कि किस तरफ आगे बढ़ रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि चेंज के चक्कर में एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट में अपने आप को लेके जा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे चेंज चाहिए या मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। तो अनहेल्दी एनर्जी से दूर रहें, क्योंकि विद दिस एविल क्वीन और ये फेदर की एनर्जी मुझे ये कह रही है कि इन्होंने भी थोड़ा सा मतलब एक मैजिकल एनर्जी आपको कार्ड्स में दिखेगी। तो हैं आसपास के लोग जो सही नहीं है, अच्छे नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी में नहीं है, दूर रहो उनसे, ठीक है। उनसे दूर इसलिए भी रहना है क्योंकि हम वो डिजर्व नहीं करते, हम वो मैलापन, खट्टापन,
ठीक है, बेबुनियादी बातें, नेगेटिविटी को नहीं हम अब्जॉर्ब करना चाहते। तो अगर आप नेगेटिविटी के इर्द गिर्द रहोगे तो आप कुछ ना कुछ उससे एब्जॉर्ब कर ही लोगे। इसलिए आप उनसे दूरी बनाओ ताकि आप उनसे कोई भी एब्जॉर्बेशन नहीं लो, एब्जॉर्ब ना करो कुछ भी, ठीक है। वी हैव रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप्स का कार्ड कह रहा है कि टेक अ चांस ऑन दैम। अब किस पे चांस लेना है? अगेन हो सकता है किसी के लिए ये सिचुएशन है जिस पे आप एक चांस ले सकते हो, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ सकते हो सकता है ये कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, आना चाह रहा है, आप में इंटरेस्टेड है, आप उस पर एक चांस ले सकते हो। इन शॉर्ट यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जितनी इन कार्ड्स में आपको ये नेगेटिव एनर्जी दिख रही है ना, उतना ही आपके पास एंजल्स का प्रोटेक्शन भी है। आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, मैं तो कहीं गलती से इस एनर्जी में ना चला जाऊं, नेगेटिव लोगों के बीच में गलत डिसीजन मेकिंग ना हो जाए मेरी, तो भी आप प्रोटेक्टेड हो। बस एंजल्स आपको यहाँ क्योंकि गाइडेंस दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि बेटा वहां मत जाओ जहां पहले से ही लग रहा है कि ये तो चीज ही खराब है, ये तो लोग ही खराब है, तो सिचुएशन ही गलत हो जाएगी। वहां जाओ जहां एक डर तो है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अनसर्टेनिटी है, शायद कुछ अच्छा हो जाए, या मजबूरी है कि भाई मैं तो एक बस में बैठ गया या एक जर्नी में चल रहा हूँ, मुझे तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़ो, फिर जो भी इविल होगा उससे वो लड़ लेंगे। यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। लेकिन अपना कॉन्फिडेंस लो मत करो। और इन चीजों में बहुत अंतर है। मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस जो है वो अलग अलग चीजें हैं। कॉन्फिडेंस आपको कभी कभी ओवर गाइड कर सकता है, नेगेटिव जगह पे ले जा सकता है कि आप सोचो कि मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब संभाल लूंगी, या ऐसे नहीं होता है ना, प्रोटेक्शन है ना मेरे पास, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैच्योरिटी आपको वहाँ समझाती है कि वो कॉन्फिडेंस गलत है, ठीक है, कि चाहे मेरे पास कितना भी प्रोटेक्शन हो, अगर मैं आग से खेलूंगा तो जलूंगा ही। हो सकता है मुझे बहुत नुकसान नहीं हो, लेकिन जलूंगा तो सही। तो ये समझदारी भी रखनी है। कहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाना है ये समझदारी भी रखनी है एक्वेरियस। ये इंपॉर्टेंट गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। देन वी हैव फेदर। फेदर का कार्ड कह रहा है थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। अब क्या होता है ना कि बहुत सारे ना परसेप्शन पे हमारी दुनिया कायम है। परसेप्शन क्या है कि किसी ने कोई एक टास्क किया, अब वो एक टास्क जैसा भी सामने आया, हम उसके बेसिस पे वैसे ही सामने वाले को जज करने लग जाते हैं। रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। सामने वाला फिर दूसरा कोई टास्क करता है तो भी हमको लगता है अरे पहले वाले से हम उसको कंपेयर करते हैं, अरे पहले भी इसने ऐसे किया था ना तो ये इसलिए कर रहा होगा। इस परसेप्शन के बेसिस पे कई बार हम लोगों को गलत ऑब्जर्व करते हैं, लोगों के बारे में गलत धारणाएं बनाते हैं, और हम उस दुनिया में जीते जाते हैं, उस झूठ में जीते जाते हैं। ये गलत धारणाएं हमारी अपने लोगों को लेके भी हो सकती है, ये गलत धारणाएं हमारे दुश्मनों को लेके भी हो सकती है, ये गलत धारणाएं हमारी अपने आप को लेके भी हो सकती है। कैसे? कि भाई मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, मैं तो उस समय ही जो है नहीं संभाल पाई थी सिचुएशन को, या संभाल पाया था उस समय, मुझे बहुत परेशानी हुई थी उस सिचुएशन से निकलने के लिए, तो मैंने एक धारणा बना ली अपने लिए कि मैं इमोशनल हूँ, ठीक है। अब मैंने उसके बाद लाइफ के कई चैलेंज जी लिए, लेकिन मैंने अपनी एक धारणा बना रखी है उस एक एग्जाम्पल को सेट करके कि मैं इमोशंस को नहीं झेल सकती। और थोड़ा सॉलिड एक्सपीरियंस दूं आपको, मतलब एक उदाहरण दूं तो मैं कहूँगी कि बचपन में मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, उसके बाद मैं बहुत बीमार हुआ या हुई, तो अब बीमार होने पे मेरे बहुत सारे इंजेक्शन लगे, लेकिन आज तक मुझे अगर कोई कहे इंजेक्शन तो मुझे यही लगता है कि नहीं मेरे को तो बचपन से डर लगता है, क्योंकि मेरे पास वो एक एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैंने 10 इंजेक्शन खा लिए, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस मैंने अपना परसेप्शन में बैठा रखा है, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों को लेके भी बना लेते हैं, और पूरी जिंदगी उन्हीं धारणाओं पे टिके रहते हैं, उन्हीं सोच के साथ टिके रहते हैं कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, ऐसा ही कर रहा है, इसका इंटेंशन यही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। और लोग भी हमारे लिए ऐसे सोचते हैं, वो भी एक धारणा के साथ हमें देखते हैं, फिर वो हमारे सारे एक्शंस को उसी धारणा में ऐड कर लेते हैं। हम भी यही कर रहे हैं, लोग भी यही कह रहे हैं। और इसीलिए जब ऑथेंटिसिटी, अपने आप से सच बोलना, ऐसी मैसेजेस मिलते हैं, उसका मतलब यही होता है कि एक झूठ में जिए जा रहे हैं, और उसी को सच ऐसा मान लिया है कि पता भी नहीं है कि हम झूठ में जी रहे हैं।
ना अपने बारे में, ना दूसरे के बारे में। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस चीज से निकलो, ठीक है। अब निकलने का क्या मतलब है कि हो सकता है कि आप किसी को जज कर रहे हो सकता है आप किसी के एक्शन से, किसी के एक्ट को बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करके उसकी सारी ही कहानी को आप दूसरे तरीके से देख रहे हो। तो कोशिश करो कि किसी की बात सुनी सुनाई पे विश्वास नहीं हो। कोशिश करो कि अगर किसी ने कुछ कहा भी है कि ये देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें, तो भी उस व्यक्ति को एक सेकंड चांस देना बनता है। क्या पता कि कब देख लिया वो। अगेन मैं जब ये कार्ड आता तो एक ही एग्जांपल देती हूँ, बस एक ही एग्जांपल है इस चीज का, दृश्यम मूवी। कि इंसान वही देखता है या वही दिखाना चाहता है, वही दिखाता है इस दुनिया को, है ना। दृश्यम आप सबने देखी होगी कि पूरी कहानी बदल दी उसने, और सब उस पर विश्वास भी करने लगे क्योंकि उसने वैसे कर दिया। तो हो सकता है कि आपके चारों तरफ विथ एविल क्वीन ऐसे लोग हैं जो आपको वही परसेप्शन दे रहे हैं, आपके बारे में वही चीज बता रहे हैं, और वो सही नहीं है, ठीक है। आप इसको दूसरों के लिए नहीं बदल सकते एक्वेरियस, लेकिन अपने आप को बदल सकते हो, क्योंकि दूसरों का माइंडसेट आप नहीं चेंज कर सकते कि भाई मैंने ये नहीं किया या नहीं, और आपको करने की जरूरत भी नहीं है। आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो। ऐसे नेगेटिव लोगों को जो किसी धारणाओं पे बेस्ड जिंदगी जी रहे हैं, उनको यहीं रहने दो। अगर हम हमारे रिचुअल्स की भी बात करते हैं तो समय समय पे, भारत की बात करते हैं, उस समय समय पे भारत में कई चीजें बदली, जरूरी थी, ठीक है। बहुत सारी चीजें ट्रेडिशनली हमारे रीति रिवाज बहुत अजीब व गरीब थे, जिन्हें चेंज किया गया। तो करना भी पड़ता है, अपने आप को बदलना भी पड़ता है। अगर कोई नहीं हो रहा तो वो एक एविल एनर्जी में है। अगर कोई बह नहीं रहा, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया इस पे कि अगर कोई चल नहीं रहा, बह नहीं रहा, मूव नहीं कर रहा, तो वो पानी भी सड़ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि बहुत लंबे समय तक एक ही धारणाओं में रहने वाले लोग कभी भी पॉजिटिव एनर्जी में नहीं आ सकते। लेकिन आप उस एनर्जी में ना जाए, आप किसी के लिए मेंटेलिटी क्रिएट ना करें। आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये मुझे सही नहीं लग रहा, आप उसके बेसिस पे अपने आज को जियो, प्रेजेंट को जियो, लेकिन आप उसके बेसिस पे उस व्यक्ति को पूरी तरीके से जज नहीं कर सकते, ठीक है। न जाने उसकी लाइफ में क्या चला, न जाने किसी ने आपको क्या बोला, न जाने उसने ये एक्ट क्यों किया, ये वो ही जानता है सिर्फ। तो जब हम अपने बारे में, अगर मैं आपको कहूँ कि कोई आपको गलत परसीव कर रहा था, आपको कह रहे मैम ये ऐसे कैसे, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो जब आप ये दूसरों के साथ कर रहे हो तो भी मत करो, ठीक है। क्योंकि गाइडेंस यूनिवर्स आपको दे रहा है एक्वेरियस, नेगेटिविटी होगी बट उसको यूनिवर्स पे छोड़ दो। अपन तो इन कार्ड्स पे काम करें, ठीक है। और ये कार्ड्स आपके लिए हैं, तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि जजमेंट देने से पहले, किसी को बुरा भला कहने से पहले, किसी को पूरी तरीके से दोषी ठहराने से पहले एक बार और सोच लें, या एटलीस्ट उसको उसके हाल पे छोड़ दें। अगर आपको लग भी रहा है कि मैम मैंने कई बार सोच लिया लेकिन ये तो लोग ही ऐसे हैं, छोड़ दो इनको। इसीलिए ये कार्ड आया है कि इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। इसमें घुसोगे तो हो सकता है 2-4 लोग सच में वैसे ही निकल जाएं, तो आपको वो एनर्जी नहीं लेनी। अगर आप उनके इर्द गिर्द रहोगे, आप वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लोगे, ठीक है। ऑब्जर्व भी कर लोगे और एब्जॉर्ब भी कर लोगे। और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना कि मेरे को किसी का साथ नहीं चाहिए, कोई नेगेटिव इंसान मेरे साथ यहाँ इस सीट पे बैठे और मैं अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करूं, बेवकूफ़ी है। इससे अच्छा है मैं अकेला ही अपना बोरिया बिस्तर लूं और चलूं। क्यों? क्योंकि ये मेरी जिंदगी नहीं है, ये मेरे लोग नहीं है। एक्सेप्टेंस दो इस चीज को। एंड जो आपके लोग हैं वो आएंगे आपकी तरफ, एंजल्स लेके आएंगे और आप उन पे चांस ले सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। लेट्स सी कि कर्मा मैसेज क्या है आपके। 6 मार्च 2025, सेलिब्रेट अदर सक्सेस। तो कुल मिला के ना आज की पूरी रीडिंग यही है कि लोगों से थोड़ी सी एनवी एनर्जी आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि लोग सही नहीं है, डोंट जज देम। उनका कोई प्रमोशन हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये इसके काबिल नहीं है, मत पढ़ो इन चीजों में एक्वेरियस, एटलीस्ट आज के दिन नहीं। उनको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। अगर किसी की सक्सेस भी मिल रही है, किसी के साथ अच्छा भी हो रहा है, हैप्पी रहो कि चलो ठीक है, अच्छी बात है आपको सक्सेस मिली। डोंट जज देम कि वो उसके लायक है या नहीं। करने दो जिसको जो करना है, वो यूनिवर्स देख रहा है। आप बिगर पिक्चर में चीजों को नहीं देख सकते। आप लोगों की इंटेंशन, लोगों की सोच, लोगों का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं देख सकते। तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो। आप सिर्फ अपनी एनर्जीज पे फोकस करो
और आपकी एनर्जी अच्छी होंगी, आपके कर्म अच्छे होंगे जब अच्छे बुरे हर व्यक्ति की खुशी में आप खुश हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई जेलसी नहीं है किसी से, ठीक है। सो सेलिब्रेट करें दूसरों की सक्सेस को। ये कार्ड ऐसे भी हो सकता है कि मे बी आप लोगों के साथ जब सेलिब्रेट करोगे तो आपको कोई सही लोग भी मिल जाएं, ये इविल एनर्जी आपकी लाइफ से चली जाए, ठीक है। यस, दिस इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।